नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। न्यूज स्टेट की टीम की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है, जो भाग्य का भी प्रतीक है। मां शैलपुत्री 9 दुर्गाओं में पहली दुर्गा है। नवरात्र की शुरुआत होते ही देश भर के मंदिरों में हलचल बढ़ जाती है। नवरात्र में मां के दरबार में हाजिरी लगाने वालों के लिए ये मौका बहुत ही खास माना जाता है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। यह आदिशक्ति मां भगवती के पूजन का दिवस होता है। और भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। विजयादशमी की अपनी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से चंदौली जनपद के वासियों को देता हूं, आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को देता हूं। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखाएंगे। जो घर बैठे दर्शक हैं वो मां दुर्गा की आशीर्वाद ले सकते हैं, मां दुर्गा का जो वो है दर्शन है वो कर सकते हैं। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और जगह जगह से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां की पूजा करने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए। आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहते हैं मां शैलपुत्री जो होती है वो सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। मां शैलपुत्री की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की अगर बात करें तो श्रद्धालु जो हैं वो काफ़ी दूर दूर से पहुंचते हैं मां के दर्शन के लिए। और कहते हैं इस 9 दिन अगर व्रत रखते हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए आपको गाजियाबाद ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव है। इसके साथ ही आपको प्रयागराज भी ले चलते हैं, वहां पे हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु, आप किस मंदिर में मौजूद है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज मां शैलपुत्री का दिन है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कब से आप मंदिर आ रहे हैं और क्या कुछ मनोकामना है अगर आप मानते पूरी होती है? बहुत पहले से आ रही है। बहुत पहले से आ रहे हैं। क्या मान्यता है मंदिर की? अच्छी बात, बहुत पहले से माँ मुराद पूरी करती हैं? करती हैं। बिल्कुल, माँ सभी मुराद पूरी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सुबह उठकर मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। मां के दर्शन करने के लिए चलिए आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ है। मानवेंद्र, अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं? सुबह की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों का तांता भी नजर आ रहा है वहां पर। आप जरा भक्तों से भी बात कीजिए और वहां की तस्वीरें आप दिखाइए जरा। जी देखिए, हम प्रयागराज में नहीं, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी के धाम में मौजूद हैं। और जिस तरह की तस्वीर है, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं बाहर किस तरह से लंबी लंबी लाइन लगी है और भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। घंटों का इंतज़ार है ये कि उनकी बारी आएगी और वो माँ विंध्यवासिनी माँ का दर्शन कर सकेंगे। तो आप देखें कि भीड़ भी लगातार जो है दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। और चूँकि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसी भीड़ इस शक्तिपीठ पर देखने को मिल रही है। चूँकि विंध्यवासिनी धाम जो देवी माँ हैं, उनके जो प्रमुख धाम हैं, प्रमुख शक्तिपीठ हैं, प्रमुख सिद्धपीठ हैं, उनमें से एक है। और इसी के चलते देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो तमाम मार्ग हैं, जो 4 प्रमुख मार्ग हैं जो सीधे मंदिर की ओर जाते हैं, उन सभी मार्गों पर आपको ऐसे ही भीड़ और कतार देखने को मिलेगी। कुछ लोगों से बात करते हैं, ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, ये बताएं कहाँ से आए हैं आप लोग दर्शन करने? गंगासो क्रासिंग से। गंगासो रायबरेली, गंगासो क्रासिंग। रायबरेली से आए, क्यों आए इतनी दूर? बताइए कहाँ से आए? उन्नाव जिला से आए। उन्नाव से आए। आप कहाँ से आए? रायबरेली से। रायबरेली से आए, तो दूर दूर से आ रहे हैं। इतनी दूर क्यों आते हैं आप लोग दर्शन करने के लिए? रायबरेली से भैया। क्यों आते हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे निकली थी घर से? कल शाम को निकले हम 5-4 बजे। दर्शन मां विंध्यवासिनी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ।
अच्छा, तो कहाँ से आए हैं? हम यही मिर्जापुर से हैं और बराबर दर्शन करते हैं। आज नवरात्र के पहले दिन माँ विंध्यवासिनी माँ आदिशक्ति का बहुत ही प्यारा दर्शन मिला। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करे। ये देखिए भारी भरकम भीड़ के बीच माँ आदिशक्ति का दर्शन हो रहा है। माता के जयकारे से पूरी दुनिया का जयकारा बसता रहे। तो देखिए लोगों की भीड़ लगातार, अगर आप देखें सामान सर पर लेकर के दूर दूर से लोग यहाँ पर लगातार पहुँचने का सिलसिला जारी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये बीडीएस मिर्जापुर की टीम है। बीडीएस की टीम है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं? जी 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 सर। किस तरह की सिक्योरिटी है यहाँ पर? यहाँ पे धाम की, घाट की, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, चारों तरफ विशेष चेकिंग की जा रही है नवरात्र के अवसर पे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की भीड़ होती है, आप बताएंगे कि किस तरह से दर्शन हो गया आपको? जी सर। कहाँ से आए थे आप? इमामबाड़ा मिर्जापुर से आया था और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिला है प्रशासन की ओर से कि लाइन लगा के आदमी आराम से दर्शन करे माँ के चरणों में। हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो जिस तरह से विंध्य कॉरिडोर बनाया जा रहा था, सड़कें अब चौड़ी हो गई, पिछले बार की बात करें उससे, उसकी तुलना करें तो सहूलियत हो रही होगी? बहुत अच्छी सहूलियत हो रही है। अभी सरकार, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि रोड बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल मानवीय तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि विंध्यवासिनी धाम का अपना अलग ही महत्व होता है। ये एक शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है। दूर दूर से लोग आते हैं मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। और चलिए अब आपको वाराणसी भी लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ हैं। सुशांत, आज नवरात्र का पहला दिन है, वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? अगर वहां पर बात करें तो किस तरह की रौनक और किस तरह के इंतजाम जो है वहां पर देखने को मिल रही है आपको? देखिए, लगभग एक साल बाद इस तरीके का जो नज़ारा है वो फिर से वाराणसी में देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल कोविड काल पूरी तरीके से चरम पर था और सारे मंदिरों के कपाट बंद थे। पर इस बार फिर से माता रानी की कृपा से जो पुरानी रौनक है वो फिर से वाराणसी में दिखाई दे रही है। धर्म की नगरी मानी जाती है काशी, और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा यानी कि माँ और पिता दोनों का ही जो एक अनोखा संगम है वो वाराणसी में देखने को मिलता है। और हम इस वक्त हैं वाराणसी के अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में। आपको बता दें कि माता के 9 स्वरूपों का जो पूजन होता है नवरात्र में, माता के 9 स्वरूपों का अलग अलग मंदिर सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में विराजमान है। और इसीलिए लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। माता को लाल चुनरी, अड़हुल का फूल और नारियल यहाँ पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता को जो लाल रंग है वो बेहद प्रिय है। तस्वीरों में आप देखिए, जो पूरा दुर्गा कुंड का मंदिर है ये लाल रंग से, ये सिंदूरी रंग से रंगा हुआ है, क्योंकि माता को ये रंग बेहद प्रसन्न होता है। और इसीलिए आदिशक्ति का जो ये मंदिर है ये अति प्राचीन है। यहाँ पर पास में ही दुर्गा कुंड है। मान्यता है कि माता के दर्शन से पहले अगर दुर्गा कुंड में स्नान किया करते हैं भक्त, तो सारे जो दुख कष्ट के साथ साथ रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और माता के दर्शन मात्र से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और जो भक्त यहाँ पर नवरात्र के पहले दिन आता है या फिर अंतिम दिन आता है, उसे 9 दिन का फल प्राप्त होता है। कई ऐसे भक्त हैं जो लगातार 9 दिन मंदिरों का रुख नहीं कर सकते। अगर वो नवरात्र के पहले दिन और अंतिम दिन, जिस दिन उद्यापन होता है ये इस व्रत का, अगर उस दिन आते हैं तो सारे जो फल है वो तो प्राप्त होते ही हैं, मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और धन धान्य की पूर्ति होती है। शारदीय नवरात्र और क्योंकि पूरे 9 दिन की अगर बात करें तो सच्ची आस्था के साथ अगर भगवान की पूजा करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है। नवरात्रि को लेकर उन्नाव में लोग जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बार सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर भक्तों के लिए खुलने के स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदार भी जो है वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। इस बार 14 अक्टूबर को नवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। हमको तो ये लगता है कि लोगों को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोग मंदिर खुल गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। पिछले कोरोना काल से हम लोग बहुत परेशानियां उठा रहे थे, ना मंदिर जा सकते थे, ना लोग किसी से मिल सकते थे, लेकिन इस बार हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि सरकार की छूट का पूर्णतया लाभ न उठाने के बजाय मास्क और जो थोड़ी बहुत दूरी हो सके, 2 गज की तो उचित नहीं है अब, लेकिन दूरी बनाए रखें।
दिन गुरुवार से नवरात्र शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। इस नवरात्र में कुल 7 दिन मिल रहे हैं। चूँकि पंचमी षष्ठमी एक साथ है, इसलिए कुल जो नवरात्र के दिन हैं वो 7 हैं। यह नवरात्र इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है पिछले विगत 3 नवरात्रों से मंदिर परिसर दर्शनार्थियों के लिए बंद था कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से। चूँकि अब स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, इसलिए अभी मंदिर परिसर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है।